असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने निश्चय किया कि क्योंकि हमारे सहयोग से उन्होंने इस राष्ट्र में अपने साम्राज्य का विस्तार किया, तो सबसे पहला काम उनके विरोध करने के लिए हमें उनसे सहयोग करना बंद कर देना चाहिए। अब सहयोग बंद करने के कई स्टेज बनाए उन्होंने कि पहले क्या किया जाए, फिर क्या किया जाए, फिर क्या किया जाए। मैंने क्रमशः उन्होंने एक रूपरेखा बनाई और पहली बात यह हुआ कि पहले तो लोग अपने जो टाइटल्स, जो सम्मान दिए गए हैं, जो पदक दिए गए हैं अंग्रेजों द्वारा, उनको वापस कर दें, फिर नौकरियां छोड़ दें, सरकारी नौकरियों से असहयोग करें, कोर्ट जाना बंद कर दें, स्कूल जाना बंद कर दें, पोस्ट ऑफिस और इन सबसे अपना असहयोग करें, जो भी सरकारी कार्य हों उनकी सहायता न करें। तो और साथ साथ जो विदेशी माल आ रहे हैं उनका उपयोग करना बंद कर दें। तो ये और असेंबली का जो चुनाव होता है उसमें भाग लेना बंद कर दें। इस तरह से उन्हें अनेक स्तर बनाए, एक स्टेजेस बनाए, लेकिन उसमें सहमति नहीं बन पाई, लोगों की नहीं बन पा रही थी। कुछ लोगों ने ये कहा, भाई अगर हम असेंबली इलेक्शन से अलग हो जाते हैं तो ये अच्छा नहीं होगा, हम अधिकारों से च्युत हो जाएंगे जो कुछ हमको मिलता है। और इसलिए कांग्रेस में ही इसमें संघर्ष चलता रहा। लेकिन नागपुर में एक अधिवेशन हुआ 1920 में दिसंबर में, जिसमें लोगों की एक आम राय बनी कि ये असहयोग आंदोलन उसमें उस अधिवेशन में स्वीकार किया गया, इसे चलाया जाए। दिस मूवमेंट इज टू बी स्टार्टेड। देयर वाज ए कॉम्प्रोमाइज इन द सेशन ऑफ कांग्रेस एट नागपुर इन दिसंबर 1920 that this program is to be started। और फिर हाउ डिड द मूवमेंट अनफोल्ड। अब समस्या आई कि हाउ डिड द मूवमेंट अनफोल्ड, फिर ये आंदोलन शुरू कैसे हुआ, थी ना वैसे समस्या आंदोलन शुरू करने की थी, तो ये कैसे आरंभ हुआ पहले, हाउ डिड इट केम टू एग्जिस्टेंस, हाउ डिड इट ओपनड, हाउ डिड इट स्टार्टेड, हु पार्टिसिपेटेड इन इट, किन लोगों ने इसमें भाग लिया, और हाउ डिड डिफरेंट सोशल ग्रुप्स कंसीव्ड ऑफ द आइडिया ऑफ नॉन कोऑपरेशन। और इसमें अनेक वर्ग के लोग थे, अनेक सामाजिक ग्रुप के लोग थे भाग लेने वालों में, भाग लेने वाले लोगों में अनेक सामाजिक ग्रुप के लोग थे। तो उन्होंने कैसे इस आंदोलन को, असहयोग आंदोलन के संबंध में क्या समझा, क्या विचार उनके मन में आया, हाउ डिड दे कंसीव, हाउ डिड दे थिंक अबाउट दिस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, व्हाट वर देयर आइडियाज अबाउट दिस मूवमेंट, उनके क्या विचार थे, किस तरह से उन्होंने इसको समझा, अपनाया, माना। डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद द मूवमेंट। अब इस मूवमेंट में अनेक तरीके अपनाए गए, तो क्या वे तरीके थे, क्या किन तरीकों से इसे चलाया गया इस आंदोलन को, और कौन कौन लोग थे इनमें, और क्या समझा था उन्होंने, किस तरह से अपना सहयोग इसमें दिया उन्होंने। These were the different matters to operate this movement. The non-cooperation Khilafat movement began in January 1921। अब यह नॉन कोऑपरेशन नहीं रह गया, इसमें खिलाफत आंदोलन ही मिल गया मुसलमानों का, क्योंकि गांधी जी ने मोहम्मद जिन्ना और उससे
शौकत अली और अन्य मुस्लिम नेताओं से समझौता करके खिलाफत आंदोलन को अपने साथ मिला लिया था ताकि उनका सहयोग मिले और राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया जाए। तो अब यह नॉन कोऑपरेशन खिलाफत आम मूवमेंट हो गया। एक तो असहयोग और खिलाफत दोनों तरह के मूवमेंट एक साथ मिलकर चले और ये शुरू को हुआ 1921 में। दिस मूवमेंट स्टार्टेड इन 1921 एंड इट गॉट द कोऑपरेशन ऑफ द खिलाफत मूवमेंट आल्सो। This non-cooperation was associated with the Khilafat movement, and both of them started jointly on January 21. Various social groups participated in the movement. अनेक सामाजिक संगठनों ने, वर्गों ने इस आंदोलन में भाग लिया। ईच विथ इट्स ओन स्पेसिफिक एस्पिरेशन, और इसलिए इन विभिन्न ग्रुपों की, इन विभिन्न सामाजिक वर्गों की अलग अलग आकांक्षाएं थी, अपनी विशिष्ट आकांक्षाएं थी। हर की अपनी अपनी कुछ अलग, हर ग्रुप की देयर वे ऑफ थिंकिंग वाज समथिंग डिफरेंट एंड दे वांटेड समथिंग डिफरेंट। The result, about the result, they thought their thinkings were accordingly different. As there were so many groups, क्योंकि इसमें विभिन्न सामाजिक वर्ग के लोग थे, इसलिए हर वर्ग की आकांक्षाएं अपनी अपनी थी। All of them responded to the call of Swaraj. All of them responded to the call of Swaraj. सबने स्वराज्य को तो सबने स्वीकार किया, स्वराज के लिए आंदोलन को तो सबने स्वीकार किया, बट द टर्म मीन्ट डिफरेंट, लेकिन उनकी शर्तें अलग अलग थी। डिफरेंट थिंग टू डिफरेंट पीपल, विभिन्न लोगों को की विभिन्न शर्तें थी। हर के लिए अलग अलग अर्थ। स्वराज्य को तो सबने माना, लेकिन उस स्वराज्य का मतलब ही लोगों के लिए अलग अलग था। दे टुक दिस स्वराज इन डिफरेंट वेज अकॉर्डिंग टू देयर ओन थिंकिंग्स। द मूवमेंट इन द टाउन्स, आगे इसको डिस्कस करेंगे कि कैसे लोग, विभिन्न वर्ग के कौन कौन से वर्ग थे जिन्होंने भाग लिया इसमें, और उनकी क्या अपेक्षाएं थी इससे। वो स्वराज को किस रूप में विचार करते थे, किस रूप में मानते थे, उनकी क्या थिंकिंग्स थी स्वराज के बारे में। द मूवमेंट स्टार्टेड विथ द मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटीज। अब नगरों में ये मूवमेंट कैसे चला, आंदोलन कैसे चला? नगरों में, शहरों में इस आंदोलन की क्या गतिविधियाँ थीं? हाउ इट स्टार्टेड एंड हाउ इट रैन इन द सिटीज़, हाउ वाज इट कंडक्टेड इन द सिटीज़। द मूवमेंट स्टार्टेड, यह आंदोलन शुरू हुआ मध्यम वर्ग के लोगों से, मध्य वर्ग के लोगों से, जिन्होंने शहरों में भाग लिया। मध्य वर्गीय लोगों ने शहरों में इसमें भाग लिया। द पीपुल ऑफ द मिडिल क्लास पार्टिसिपेटेड in this movement in the cities. Thousands of students left government schools. Government controlled schools. हजारों विद्यार्थियों ने जो सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। एंड कॉलेजेस, और कॉलेजेस को छोड़ दिया। हेड मास्टर्स एंड टीचर्स रिजाइंड। स्कूलों के, गवर्नमेंट सरकारी स्कूलों के हेड मास्टर्स और टीचर्स ने और अध्यापकों ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। दे लेफ्ट द स्कूल एज वेल एज द स्टूडेंट्स एंड लॉयर्स गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिसेस। और वकीलों ने अपनी वैधानिक कानूनी प्रैक्टिसें बंद कर दी। उन्होंने कोर्ट जाना बंद कर दिया, वकालत करना बंद कर दिया।
द काउंसिल इलेक्शन वेयर बायकॉटेड, जो विधायिक चुनाव था उसका बहिष्कार किया गया। इन द मोस्ट प्रोविंसेस, अधिकतम प्रांतों में इनका बहिष्कार किया गया चुनाव का, एक्सेप्ट मद्रास। मद्रास के लोगों ने नहीं किया बहिष्कार। मद्रास को छोड़कर अनेक प्रांतों में इस चुनाव का बहिष्कार किया गया। मद्रास में क्यों नहीं हुआ? वेयर जस्टिस पार्टी, द पार्टी ऑफ द नॉन ब्राह्मण्स, वहाँ एक पार्टी थी जिसका नाम था जस्टिस पार्टी, और इस पार्टी में ब्राह्मण वर्ग के लोगों को छोड़कर ही लोग थे, जो नॉन ब्राह्मण्स थे वही इस पार्टी के सदस्य थे। ब्राह्मणों के अतिरिक्त लोग इस पार्टी के सदस्य थे। तो फेल्ट, उन्होंने ये अनुभव किया, इस जस्टिस पार्टी के लोगों ने ये महसूस किया कि दैट इंटरिंग काउंसिलिंग, कि इस सभा में, उस काउंसिल में प्रवेश करके वाज वन वे ऑफ गेटिंग सम पावर। इसमें प्रवेश का मतलब था उन्हें भी कुछ अधिकार मिल जाएंगे जो ब्राह्मणों को मिले थे। तो समथिंग दैट यूजुअली ओनली ब्राह्मण्स हैड एक्सेस टू, वे अधिकार जो ब्राह्मणों को मिले हुए थे। जो ब्राह्मणों को अधिकार मिले थे, उन्हीं अधिकारों को पाने की इच्छा से उन्होंने उसमें भाग लिया और उसका बायकॉट नहीं किया, जो नॉन ब्राह्मण्स थे, मद्रास के लोग। और द इफेक्ट्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट वेयर मोर ड्रामेटिक। अब इसका प्रभाव नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत आंदोलन का प्रभाव आर्थिक मोर्चे पर कैसा पड़ा, यह अत्यंत ड्रामेटिक था, नाटकीय था। यह कुछ विचित्र ढंग का था, कुछ अजीब ढंग का था। जो इस आंदोलन का प्रभाव आर्थिक ढांचे पर पड़ा, इट वॉज समथिंग डिफरेंट। फॉरेन गुड्स वेयर बायकॉटेड, विदेशी माल का बहिष्कार किया गया। लीकर शॉप्स पिकेटेड, और लीकर की जो दुकान थी, शराब की जो दुकानें थी, उनका पिकेट किया गया। उसमें प्रवेश लोगों ने रोक दिया, कोई जा ही नहीं सकता। लोगों के समूह दल बना करके लोगों ने ऐसा किया कि शराब की दुकान में जो लोग जाए उनको अंदर मत जाने दो। इसे हड़ताल में लोग करते हैं, दुकानें बंद करा देते हैं, दुकानदारों से आप कहते हैं दुकान बंद करिए, और जो दुकान पर सामान लेने जाता है उसको रोकते हैं कि आप दुकान में मत जाइए। तो शराब जो खरीदने वाले लोग जाते थे उनका ही प्रवेश उन्होंने रोक दिया आंदोलनकारियों ने। तो लीकर शॉप्स पिकेटेड, उनके पिकेट किया गया, प्रवेश वर्जित कर दिया गया लोगों का, विदेशी माल का बहिष्कार किया गया। एंड फॉरेन क्लोथ्स बर्न्ट इन ह्यूज बोनफायर, और बड़ी बड़ी होलिकाएं बनाकर विदेशी वस्त्रों को जला दिया गया। सार्वजनिक स्थानों पर लोगों ने समूह बनाकर विदेशी वस्त्रों को जला दिया। द पीपुल बर्न देयर फॉरेन ड्रेसेस एंड द वाइन शॉप्स वेयर no one was allowed to enter in the wine shops, and the foreign goods were boycotted. They were not accepted. The import of foreign cloth halved, और इसका परिणाम क्या हुआ? The import of foreign cloth, विदेशी वस्त्रों का आयात आधा हो गया। बिटवीन हाफ से हाफ में आधा कर दिया गया। बिटवीन 1921 to 22, 1921 से 1922 तक जो विदेशी माल आता था उसका आना आधा हो गया, आयात आधा हो गया। इट्स वैल्यू
dropping from rupees 102 crore to 57 crores। और ये जो माल आता था वो करीब 102 करोड़ का माल आता था, अब वो घटकर 57 करोड़ का माल आने लगा, आधा हो गया करीब। द एक्सपोर्ट was reduced to the half। In many places, merchants and traders refuse to trade in foreign goods or finance foreign trade। अधिकतर स्थानों में, मेनी प्लेसेस, कई स्थानों में मर्चेंट्स, वहाँ के व्यापारी और ट्रेडर्स और व्यापार करने वाले लोग, उन्होंने मना कर दिया, इनकार कर दिया टू ट्रेड फॉरेन गुड्स, विदेशी माल का व्यापार करने से मना कर दिया। जो व्यापारी थे, बनिए थे, उन सबों ने विदेशी माल को मंगाना बंद कर दिया। और फाइनेंस फॉरेन ट्रेड, या विदेशी व्यापार को फाइनेंस, वित्त पोषित करना, वित्तीय सहायता देना बंद कर दिया। दे स्टॉप देयर एड, देयर मॉनेटरी एड टू दी फॉरेन ट्रेड्स, एंड दे स्टॉप टू परचेज द फॉरेन गुड्स। द मर्चेंट्स एंड द ट्रेडर्स denied to purchase the or to export the foreign materials, and they also denied from their financial aid to the foreign trades। As the boycott movement spread, जैसे ही वो बहिष्कार आंदोलन आगे बढ़ा, the people began discarding imported clothes। तो लोगों ने imported clothes को डिस्कार्ड करना शुरू कर दिया, उसका उपयोग करना बंद कर दिया, उसका बहिष्कार किया लोगों ने। जो imported clothes थे, जो विदेशी कपड़े थे, उसको लोगों ने लेना बंद कर दिया, बंद करना आरंभ किया। एंड वियरिंग ओनली इंडियन क्लोथ्स, और लोगों ने भारतीय कपड़ों को ही पहनना आरंभ किया। दे बिगैन टू पुट ऑन इंडियन ड्रेसेस एंड दे स्टॉप्ड टेकिंग द फॉरेन क्लोथ्स टू wear them or to put on them। Indian ones production of Indian textile, Indian ones, हाँ, केवल भारतीय लोगों को, भारतीय वेशों को पहनना लोगों ने शुरू किया। और प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, और भारतीय मिलों का उत्पादन, टेक्सटाइल मिल्स, भारतीय कपड़े की मिलों का उत्पादन बढ़ा। एंड हैंडलूम वेंट अप, और हैंडलूम जो हथकरघे थे उनका उत्पादन बढ़ गया, क्योंकि लोगों को वस्त्र तो चाहिए ही चाहिए। और लोगों ने विदेशी वस्त्रों को लेना, पहनना, उसका आयात करना बंद कर दिया, तो कपड़े कहाँ मिलेंगे फिर? जो इंडियन टेक्सटाइल मिल्स थी, उनसे जो कपड़े बने उसको लोगों ने खरीदना शुरू किया, और इससे मिलों का उत्पादन बढ़ा। और फिर हैंडलूम जो हथकरघे थे उनमें बढ़ोतरी हो गई। दैट बिजनेस आल्सो डेवलप्ड। बट दिस मूवमेंट in the cities gradually slowed down for a variety of reasons। लेकिन यह आंदोलन, दिस मूवमेंट, इन द सिटीज़, नगरों में, ग्रेजुअली, धीरे धीरे स्लो हो गया, धीमा हो गया, फॉर द वेराइटी ऑफ रीजन्स, अनेक कारणों से यह आंदोलन धीरे धीरे धीमा पड़ गया, मंद पड़ गया। इस आंदोलन
gradually became slow in the cities, and the reasons were many. There were so many causes of its slowing down. Khadi cloth was often more expensive than mass production produced mill cloth. और खादी कपड़ा जो था वह प्रायः मिल से बने हुए कपड़े से महंगा था. वो मशीन से बनता था या हाथ से बनता था खादी कपड़ा. तो इट वॉज costlier. It was more costly. The khadi dress was more costly than the dresses or the cloth which was prepared by the mill manufactured clothes. And poor people could not afford to buy it, और गरीब लोग इसे खरीद नहीं सकते थे महंगा होने के नाते. The khadi cloth was more expensive, it was more costly than the mill cloth, and therefore it was difficult for the poor people to purchase them. How then could they boycott mill cloth for too long? फिर वे अधिक दिनों तक मिल क्लॉथ का बहिष्कार कैसे कर सकते थे? कपड़ों को पहनना, तन ढकना जरूरी था. कपड़ों की ज़रूरत वो आवश्यकता में थी. तो महंगे होने के नाते खादी ड्रेस वो खरीद नहीं सकते थे. विवश होकर उन्हें मिल क्लॉथ खरीदना पड़ता था. दे वर फोर्स्ड, दे वर हेल्पलेस to buy the mill cloth because the khadi cloth was more expensive. Similarly, the boycott of British institution posed a problem. और इसी तरह से ब्रिटिश अंग्रेजों की जो संस्थाएं थी इनका बहिष्कार भी अनेक समस्याओं को पैदा कर दिया. वकीलों ने कोर्ट जाना समाप्त किया तो उनकी इनकम ख़त्म हो गई. लड़कों ने स्कूल जाना बंद किया तो उनकी शिक्षा बंद हो गई. अध्यापकों प्रिंसिपलों ने स्कूल जाना बंद किया तो उनकी आमदनी बंद हुई. तो these were the problems, these were the various problems before the people to continue this non-cooperation movement for a long time. अधिक दिनों से चलना मुश्किल हो गया. तो ब्रिटिश संस्थाओं का इसी तरह से बहिष्कार अनेक समस्याएं पैदा कर दिया. फॉर द मूवमेंट टू बी सक्सेसफुल, आंदोलन को सफल होने के लिए अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशंस हैड टू बी सेट अप. उसके विकल्प में भारतीय संस्थाओं को स्थापित किया जाना चाहिए था. so that they could be used in place of the British one, ताकि लोग उनका प्रयोग अंग्रेजों की संस्थाओं के स्थान पर कर सकें. वैकल्पिक व्यवस्था जरूरी थी. अब जब लोगों ने बच्चे स्कूल जाना बंद किया तो स्कूल चाहिए पढ़ने के लिए, अध्यापकों को नौकरी चाहिए, वकीलों के आय के लिए कोई साधन चाहिए, और कपड़े खरीदने के लिए ज़्यादा कपड़े तैयार होने चाहिए. द अल्टरनेटिव्स आर टू बी सेट अप टू मीट द प्रॉब्लम विच caused ड्यू टू द बायकॉट ऑफ द ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस. These were slow to come up, लेकिन इनकी स्थापना बहुत धीमी थी. कोई चीज़ नया शुरू करना है तो कठिन तो है ही है. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टार्ट न्यू इस्टेब्लिशमेंट्स, न्यू ऑर्गेनाइजेशंस. देयरफॉर इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट एंड इट वाज वेरी स्लो. सो और इसलिए the students and teachers began trickling back to government schools. ये बच्चे
माने विद्यार्थी और टीचर, ये दोनों बिगेन ट्रिकलिंग, ये धीरे धीरे गवर्नमेंट स्कूल्स में जाने लगे। एंड लायर्स ज्वाइन बैक वर्किंग इन गवर्नमेंट कोर्ट्स, और वकीलों ने कोर्ट में काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे बच्चे स्कूल जाने लगे, अध्यापक स्कूल ज्वाइन कर लिए और वकील लोग कोर्ट में जाने लगे। द लायर्स बिगैन टू गो टू द कोर्ट एंड द स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स बिगैन gradually or slowly to their schools. That's all.